चलिए मैंने लगा दिया रिकॉर्डिंग पे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस कि मैच फंक्शन क्या करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर पहला रो बोलूँ और इसमें बोलूँ हिंदी का कौन सा कॉलम है, तो बता देगा कि हिंदी का 5 नंबर कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम में अगर मैं पूछूं कि पॉल का कौन सा रो नंबर है, तो वो भी बता देगा 5 नंबर है, या राकेश का 8 नंबर है। ये मैच फंक्शन करता है किसी भी टेबल में जो हेडर्स होते हैं ना, उसका अगर आप कॉलम नंबर या रो नंबर पूछोगे तो वो बता देता है। इतना सिंपल सा काम करता है। मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ। अब मैथ का मेरे को यहाँ पर पोजीशन चाहिए। पोजीशन की क्यों जरूरत पड़ती है? लुकअप वैल्यूज जितने भी एक्सेल में काम करते हैं, वी लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, ये सारे के सारे हेडर्स की पोजीशन के हिसाब से आपको अंदर की वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे अगर आपको पॉल का इंग्लिश का नंबर चाहिए, तो पॉल यहाँ पे 5 नंबर पे है और इंग्लिश 4 नंबर पे है, दोनों के इंटरसेक्शन पे 70 है। ये एक्सेल से आप निकाल सकते हो। किसी भी बड़े से बड़े टेबल के अंदर से आप कॉलम नंबर और रो नंबर दे दिया अगर आप, तो वो वैल्यू रिटर्न करता है एक्सेल। राइट। सो यहाँ पे अगर मैंने मैथ लिखा, तो मैथ का कॉलम नंबर कैसे पता चलेगा? कॉलम नंबर पता करने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा इक्वल टू मैच। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू में हमने इसको लिया, कॉमा किया, लुकअप अरे के अंदर हमने पहला वाला रो ले लिया, कॉमा करके 0 किया और एंटर करेंगे। जैसे ही हम, ये बोलेगा मैथ 2 नंबर पे है। और मैथ की जगह अगर मैं इंग्लिश कर दूंगा, तो अब ये मेरे को जो भी लिखूंगा उसका पोजीशन नंबर खुद ब खुद बताएगा। इंग्लिश 4 नंबर पे। कैन यू सी दिस गाइस? ये देख पाए आप लोग? यस सर। ओके। नाउ यहाँ पे ये वाले कॉलम में अगर मुझे रो नंबर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीता का यहाँ पर रो नंबर निकाला, इक्वल टू मैच किया मैंने, मैच टैब, लुकअप वैल्यू में सीता है, कहाँ पे ढूंढना है, तो मैंने इसको ये दे दिया। राइट, कॉमा 0 किया, एंटर किया, तो ये बता रहा है सीता भी 4 नंबर पे है। ये देखिए 4th पे। सीता की जगह मैंने लिख दिया पॉल, तो उसने बोला 5 नंबर पे है। मैंने लिख दिया गीता, उसने बोला 9 नंबर पे है। कैन यू सी गाइज? चाहे आप रो दे दो या आप दे दो कॉलम, वो उसके अंदर से वो टेक्स्ट की पोजीशन जो आप ढूंढ रहे हो उसको बता देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। इंडेक्स फंक्शन अगर आप रो या कॉलम का नंबर बता देते हो, तो वहां से कंटेंट बताता है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 3 और 3, दोनों साइड 3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन की वैल्यूज चाहिए मुझे। सो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं सिंपल इंडेक्स लिखता हूं, इंडेक्स टैब। राइट, फंक्शन बॉक्स ओपन करने जाऊंगा तो ये बताएगा 2 फंक्शंस है। हम पहला वाला खोले, तो इसने पूछा है अरे, अरे कि कौन से अरे में तुमको क्या रो नंबर ढूंढना है। सो अरे मैंने अगर इसको पहला वाला ये दे दिया और इसको मैंने बोला कि 3 नंबर पे क्या है, तो ये देखो बता रहा है जॉन है। कैन यू सी जॉन हियर इन द 3rd नंबर? अगर अरे में मैंने कॉलम की जगह रो दे दिया और यहाँ पे भी मैंने बोला 3, तो ये मेरे को बता रहा है साइंस है। 1 2 3, 3 नंबर दिया तो साइंस बता रहा है। इसमें ही अगर मैं पूरा टेबल दे दूं और इसको रो नंबर कॉलम नंबर दोनों बता दूं, तो ये फिर मेरे को बताएगा कि भैया ये नंबर है। ये गलत हो गया, थोड़ा अरे ठीक से देना पड़ेगा तब बात बनेगी। यस। सो नाउ इट इज गिविंग मी 78। 78 मैंने बोला D6 से D14 के अरे के अंदर तीसरे कॉलम और तीसरे रो के इंटरसेक्शन पे क्या है, तो उसने मुझे बताया 78 है। राइट। अब आप लोगों को मालूम है कि ये जो रो नंबर 3 लिखा है और कॉलम नंबर 3 लिखा है, ये आप काउंट कैसे करोगे? अगर 100 रो हो, 200 कॉलम्स हो, तो आप क्या काउंट करते बैठोगे? नहीं। सो हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसको मैं मैच फंक्शन लगा दूंगा, तो सीधा वो नाम पढ़ेगा, उसका कॉलम नंबर रो नंबर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से नाम पढ़ के उसको कॉलम नंबर देगा, रो नंबर देगा, उस रो और कॉलम नंबर के आधार पे इंडेक्स का फॉर्मूला उसका रिजल्ट क्रिएट करेगा।
सो दोनों फंक्शन एक के अंदर एक फिट हो जाते हैं और फिट होने के बाद बहुत ही कमाल का काम करते हैं। यहां तक गाइस थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, बट आप लोग बताएंगे तो थोड़ा सा। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। ये देखिए, इसमें मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आप ध्यान से थोड़ी देर देख लोगे साथ में ना, कुछ भी नहीं। क्या है कि मैच फंक्शन जो है, ये आपने इसको पहला ये वाला रो दिया ना, तो इसके अंदर से किसी का भी नंबर निकालता है ये। नाम दे दो, मैथ दे दो, साइंस दे दो, इंग्लिश दे दो, ईवीएस दे दो, जो भी आप यहाँ लिख दोगे ना, उसका ये नंबर फाइंड आउट करेगा। ये इंग्लिश लिखा है ना, इसकी जगह मैंने लिख दिया मैथ। इसने बताया 2 नंबर पे है। कैन यू सी दिस? इतना आप देख पा रहे हो? हाँ यस सर। यही काम इस कॉलम में भी करेगा ये। यहाँ पे गीता लिखा हुआ है, मैंने लिखा राम। ये कह रहा है 2 नंबर पे है। राइट, आपको सिर्फ ये नाम बता देना है। मैच फंक्शन, उसको मैच फंक्शन देखिए कितना सिंपल है। मैच फंक्शन में कुछ भी नहीं देना है कि भैया किसको ढूंढ रहे हो, तो राम को ढूंढ रहे हैं या मैथ को ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हो, तो वो रो या कॉलम दे देना है। लास्ट में जीरो वैल्यू फॉर एग्जैक्ट मैच, इतनी सी चीज बताओगे और वो आपको पोजीशन बता देगा रो या कॉलम की। यहां तक क्लियर है? तो एक बार बताओ, फिर मैं इंडेक्स समझाता हूँ। यस सर। ओके, अब इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स इसका रिवर्स करता है। इंडेक्स क्या करता है कि तुमने अगर इसको बोला कि भाई इस वाले रो में तीसरे कॉलम में क्या है, तो बोलेगा साइंस है। इस वाले कॉलम में 5वें नंबर पे क्या है, तो बोलेगा पॉल है। वो उसको रिवर्ट करता है कॉलम या रो में। फिर जब दोनों मिला दो तो पूरे टेबल में अगर आपने दे दिया कि इस टेबल में चौथे कॉलम और दूसरे रो में क्या है, तो बोलेगा 80 है। चौथा कॉलम दूसरा रो राम का, इंग्लिश का मार्क्स 80 है। वो ये काम करता है। एक बार मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंडेक्स लिखा, टैब किया, जब इसको ओपन करोगे ना ये ब्लू आएगा, घबराना नहीं है। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं इंडेक्स के। पहला वाला अपन ले रहे हैं, ओके कर दिया, ये आ गया। अब देखिए ये क्या मांग रहा है, कह रहा है एरे दे दो। अरे कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसने ना आगे कुछ लिखा नहीं है टेबल या कुछ, क्योंकि ये रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं, पूरा टेबल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जो हमको सर्च करना है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे अभी मैंने जो अरे नंबर में, मेरे को अगर मैंने पहला वाला रो लिया, ध्यान से देखिएगा, रो लिया। अब इसमें अगर मैं कॉलम नंबर बताऊंगा, क्योंकि रो के अंदर जब एक रो लेते हो ना तो डिफरेंट कॉलम नंबर्स होते हैं। ये देखो ये कॉलम्स है। सो कॉलम नंबर अगर मैंने इसको 4 बोला तो उसने तुरंत नीचे इंग्लिश लिख दिया, कह रहा है चौथे कॉलम में तो इंग्लिश है। अगर मैंने 3 बोला तो बोल रहा है वो तो साइंस है। अगर मैंने 6 बोला तो कह रहा है टोटल है। सो जो भी आप कॉलम नंबर की पोजीशन बता रहे हो उसको दे रहा है। अब मैं अरे चेंज करता हूँ, मैं अरे ले लेता हूँ ये वाला। अब जब मैंने ये अरे ले लिया तो इसमें वो कॉलम नंबर नहीं पूछेगा, इसमें रो नंबर पूछेगा, क्योंकि इस कॉलम के अंदर अलग अलग रो होंगे, 1 2 3 4 रोज है। इसमें मैंने अगर डाला रो नंबर में 4, तो ये बताएगा सीता है वहां। जाके चेक करो, 1 2 3 4, ये सीता है। राइट, 8 कर दो, कह रहा है राकेश है, ये देखो 8 है। अब थर्ड स्टेप, कि अगर मैं इसमें इसको पूरी टेबल दे दूं, पूरी टेबल के अंदर मैंने इसको रो नंबर दिया 4, रो नंबर 4 में कौन है, सीता। कॉलम नंबर दिया मैंने 3, तो उसने मुझे बताया 75, ये है 75। सीता का साइंस का मार्क्स, थर्ड कॉलम में साइंस, चौथे रो में सीता, दोनों के इंटरसेक्शन पे 75। आया क्या समझ में? यस सर।
अब इन दोनों को हम एक साथ कैसे करके यूज करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब हम चलते हैं यहां से ऊपर आएंगे, राकेश हिंदी 61। राइट, मैं राकेश के हिंदी के मार्क्स निकालने जा रहा हूं। अब आप जरा मेरे को पहले करते देखिए, फिर मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। अब मेरे को अगर राकेश और हिंदी के मार्क्स निकालने हैं तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लगा दूंगा, इंडेक्स टैब। राइट, मैं एक बार फंक्शन बॉक्स ओपन कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। अब मुझे राकेश के हिंदी के मार्क्स निकालने मतलब मेरे को पूरा टेबल चाहिए। सो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है रो नंबर बताओ। रो नंबर मतलब राकेश का रो पूछ रहा है वो। अब राकेश का रो क्या है, ऐसे ऐसे करते हैं 8 नंबर पे, तो मैंने 8 लिख दिया। कॉलम नंबर पूछ रहा है मुझे किसका, हिंदी का मार्क्स चाहिए, हिंदी 5 नंबर पे, तो यहाँ पर आके मैंने 5 लिख दिया। और इसने बताया 61। सो राकेश का हिंदी का मार्क्स 61 है, ये निकाल दिया इसने। कैन यू सी गाइज? यस सर। अब देखो क्वेश्चन वही उठता है कि यहाँ पे थोड़े से कॉलम रो है तो मैं गिन लूंगा, अगर यहाँ पे 100-200 हो तो मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं करना है आपने। हम इस फंक्शन के अंदर दोबारा जाएंगे, इन दिस फंक्शन। राइट, और इसमें एक एक करके इसको डायनामिक करेंगे। जैसे रो नंबर 8, इसको डायनामिक करना है मुझे। सो मैं अभी इसको डिलीट कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, मैं इसको वापस आता हूँ बाहर और मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ कि मैं अभी फिलहाल, ये 61 है, मैं राकेश की जगह अगर मैं यहाँ से जॉन कर दूं तो ये चेंज नहीं होता है, जॉन का नंबर नहीं बता रहा है, ये नंबर ये राकेश के ही बता रहा है। क्यों बता रहा है? रीजन वही है। रीजन ये है कि वो इन सेल को रेफरेंस लेके चेक ही नहीं कर रहा। मैंने तो उसको बोल दिया 8 नंबर और 5 नंबर, यहां मैं बदलता रहूं वो तो 8 और 5 पे ही है। 8 पे है राकेश, 5 पे है हिंदी। राकेश के हिंदी के मार्क्स बताता रहेगा। उसको ये सेल में आप क्या लिख रहे हो क्या ही मतलब है, उसको पता भी नहीं चल रहा आप कुछ चेंज कर रहे हो। सो अब हम उसको पता चलवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं। सो मैंने एफ किया, ओके किया, फंक्शन बॉक्स खोला। इसमें जहां पे 8 लिखा है ना, राकेश 8, इसको मैं कर दूंगा डिलीट और यहां लगा दूंगा मैच। मैच का फंक्शन लगाने के बाद ये पूछ रहा है किसको ढूंढना है, मतलब राकेश को ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है? ये पहले वाले कॉलम में ढूंढना है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद किया मैंने। और उसने नंबर तो अभी 61 ही बताना है, नंबर तो 61 ही बताना है, लेकिन अब मैं अगर बदलूंगा ना तो नंबर बदलेगा। ये 81 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर इंडेक्स मैच के अंदर इस सेट सेल को लेके फॉर्मूला लगा दिया मैच का। अब वो इसको देख रहा है और यहाँ जाके खुद ब खुद कॉलम काउंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे 100 भी यहाँ पर होते, इस कॉलम में 100 रो भी होते तो भी वो काउंट करेगा, मेरे को नहीं काउंट करना है। वो तो भाई यहाँ पे जा रहा है और चुपचाप अपना काउंटिंग कर रहा है। मैं सीता की जगह कुछ भी लगाऊं वो नंबर बता रहा है। जॉन बोला, जॉन का नंबर बता रहा है। कुड यू सी दिस गाइज? हाँ यस सर। राइट, अब इस सिमिलर पैटर्न पे मैं इसका हिंदी भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं हिंदी की जगह अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो इस फॉर्मूले में पहला पार्ट तो मैच हो गया है, सेकंड पार्ट में 5 लिखा हुआ है। सो सेकंड पार्ट में 5 लिखने के कारण, 5 लिखने के कारण वो हमें हिंदी के ही मार्क्स बताता जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट आप बंदा आप चूज करोगे, बंदा आप चूज करोगे, सीता आपने किया तो सीता का 76, 76 हिंदी के मार्क्स है। सो नाम आप बदलने पे काम बन रहा है। गीता को चेक किया तो 78, ये देखिए 78 हिंदी के मार्क्स है। आपने इंग्लिश लिखा है, बताओ वो हिंदी रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है 5 नंबर कॉलम, 5वां नंबर कॉलम तो ये रहा हिंदी का। उसको अभी पता भी नहीं है कि आपने इंग्लिश कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं उसको पता चले। सो पता कैसे चलेगा? जब मैं उसके अंदर इस फंक्शन को, जो नंबर मैंने लिखा है 5, इसको हटाऊंगा जो हिंदी का कॉलम है और इसको बोलूंगा भाई मैच देखो, मैच का फंक्शन देखो। और मैच फंक्शन में जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाए, इंग्लिश लिखा, मैथ्स लिखा, उसका तुमको ढूंढने का है। पूरा कहाँ पे ढूंढने का है? तो सब्जेक्ट जो लिखे हैं पहले रो में लिखे हैं, ये रो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा करके 0 कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, काम बन गया अपना, और ओके कर दिया। अब ये नंबर चेंज होगा। इंग्लिश की जगह मैंने साइंस किया तो ये साइंस का नंबर बताएगा। गीता की जगह मैंने राम किया
तो ये मुझे राम के साइंस के बताएगा। साइंस बदलूंगा तो दूसरे सब्जेक्ट के बताएगा। टोटल चाहिए मेरे को। टोटल लिखा 315 है राम का टोटल, ये देखिए 315। गॉट इट गाइस, पकड़ पाए क्या इसको? हाँ सर। चलो वेरी गुड। अगर अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना एक दो बार तो फिर ये फंक्शन दिक्कत नहीं करेगा। ओके। अब हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे। विल प्रिपेयर दिस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो? हेलो। यस सर। आज अभी तक लाइट नहीं आई क्या? प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे आप लोग? जस्ट अभी ऑन किया है सर। अच्छा, किया क्या? हाँ। तो खोल लो हाँ कर फिर। दिया है। फिर ये एक साथ बनाएंगे अपन। हाँ। हाँ सर कर दिया। चालू करूं? हाँ। ओके। अवनी नहीं आया आज? ओके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज इसमें देखिए डैशबोर्ड बनाने के लिए पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको नीचे कर देता हूँ। सो आई विल सेलेक्ट वन एक्स्ट्रा रो बिलो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा और इसको बोलूंगा शिफ्ट को, सेल्स को डाउन शिफ्ट कर लो। वो नीचे चला गया। और इतना एरिया पकड़ के मैं इसको कलर दे दूंगा ब्लैक। यहाँ तक साथ है गाइस? शुरू किया आप लोगों ने? पंकज आप वॉच कर रहे हैं, आज नहीं बना रहे? जी सर। देख रहे हैं, बना नहीं रहे साथ में? तो थोड़ा इश्यू है, लैपटॉप ठीक करने के लिए दिया हुआ है। ओके। दीक्षा आप कर पा रहे हो? सोनी यू? हाँ सर, ये क्या करना था सर, इसका कंटिन्यू वाला? कर रहे हैं। प्राची आप कर रहे हो? यस सर कर। ये देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पे जगह चाहिए ना। हाँ। इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक। और जो आप लोगों को हाँ कॉलम सर। और रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, वो किया। शिफ्ट सेल्स को डाउन शिफ्ट किया, ओके करके ये नीचे चला गया। ओके सर। यहाँ तक कर लिया। फिर यस सर। हमने यहाँ तक सेलेक्ट करके और इसको ब्लैक कर दिया। ओके। यहाँ पे अब हमें क्या ढूंढना है? हमें इसका डैशबोर्ड बनाना है। स्टेट का नाम और कंपनी का नाम हम जब डालेंगे तो हमको जीएसटी वगैरह निकल के आना चाहिए। तो ये पहला दो जो रोज है उसको मैंने कॉपी किया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। ओके। यस सर। डन। डन। इसके बाद यहाँ पर मैं एक वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू वीएल टैब। क्या ढूंढना है? एक्सिस बैंक ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना है। कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, इसको कर दिया। फ्रीज नहीं भी किया तो चलेगा बट कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए? सी जी एस टी दूसरे पे है 2,0, एंटर। और हमें सी जी एस टी का वैल्यू पता चल गया 115.22। इतना निकाल लिया, फिर बताइए। भाई राम राम सारिया ने।
हेलो। डन सर। ओके। डन सर। अब देखो, अगर मैं इसको साइड में खींचूं, या तो क्या मैं 3 बार वी लुकअप लगा दूं, राइट? तो 3 है फिर भी लगा सकता हूँ, 30-40 होता तो वी लुकअप बार बार लगाना तो अच्छी आइडिया नहीं है। सो अगर मैं अभी इसको ड्रैग करता हूँ साइड में, तो आप देखोगे एनए आ गया। एनए क्यों आ गया? क्योंकि ये जो एक्सिस बैंक था ये मूव करके इधर चले गया, जो हमारा लुकअप वैल्यू थी। तो लुकअप वैल्यू को हम यहाँ पे जाके फ्रीज कर देंगे, फंक्शन F4 एंटर करेंगे। अभी इसको खींचेंगे तो वहां पर भी मुझे CGST का वैल्यू निकलेगा एस की जगह। क्यों? क्योंकि अब एक्सिस बैंक को तो ढूंढ रहा है, बट कॉलम नंबर 2 ही है। अब या तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 कर दूं, इफ आई चेंज द कॉलम नंबर फ्रॉम 2 to 3, ये नंबर 179 हो गया, क्योंकि SGST का कॉलम नंबर यहाँ पे 3 है, 1 2 3। दूसरा तरीका क्या है, जो अभी अभी मैंने बताया कि 2 की जगह मैं मैच का फंक्शन डाल दूं। 2 को मैंने डिलीट किया, मैंने लगाया मैच, ब्रैकेट ओपन। मैच में क्या चाहिए भाई तुमको? सो मैच में मुझे यार ये CGST को फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? इसमें फाइंड आउट करना है। इसको फ्रीज कर दें, ऑफ कोर्स फ्रीज कर दें, कॉमा करके 0 लगा के ब्रैकेट बंद कर दें, और ये काम हो गया मेरा। अभी मैं ये फॉर्मूले को खींचूंगा यहाँ तो ऑटोमेटिकली 179 आएगा। IGST पे खींचूंगा तो 73 आएगा। सेस पे खींचूंगा तो सेस निकलेगा। मुझे लिखना है। यहाँ तक गाइज कर लेंगे तो मुझे प्लीज बताइए, डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया। सर कनेक्शन लॉस हो गया, नहीं कर सकते। ओके, मैं फिर से बताता हूँ। नहीं, कनेक्शन लॉस हो गया सर, पीसी में नहीं कर पा रहे। अच्छा, कनेक्शन लॉस हो गया, ओ मैं सोचा मेरे साथ कनेक्शन लॉस हो गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं फिर करके आगे बता देता हूँ, आप लोग करिएगा। ये मैंने फिर यहाँ पे VLOOKUP रन किया, मैच के साथ किया, ये आ गया। अभी मेरे पास क्या काम है, मैं एक्सिस बैंक का डेटा वैलिडेशन कर दूंगा। गोइंग टू डेटा, गो टू डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह मैंने लिया लिस्ट। लिस्ट के बाद नीचे मैंने लिया सोर्स। सोर्स क्या है? ये सारे कंपनी का नाम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंटर, और ये मेरा बन गया डेटा वैलिडेशन से लिस्ट। यहाँ से मैं अब कुछ भी नाम लूंगा, वैल्यू मेरा बदल रहा है। यस। सो अभी मेरे को चाहिए चार्ट। चार्ट इज वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, गोइंग टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पाई चार्ट, टेक द पाई चार्ट, इसको छोटू कर देंगे, छोटा पाई चार्ट, और इसको लेके यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं हम अभी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं हम अभी। यस। इसको मैंने कंट्रोल डी किया, एक और चार्ट बन गया, वो चार्ट को मैं इसके साइड में लगा दूंगा। दोनों चार्ट थोड़े बड़े हैं साइड से, तो थोड़ा थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा। ये दोनों मेरे चार्ट बन गए। सेकंड चार्ट सेम है, आपको बताया था मैंने, चेंज चार्ट टाइप यहाँ से हो जाएगा। मैंने इसे यहाँ से ले लिया बार, बार में से मैंने चूज किया इसको, कर दिया ओके, तो ये मेरा ये भी बन गया। अभी मैं कंपनी का नाम बदलूंगा अगर, इफ आई चेंज द कंपनीज नेम, सो मेरा चार्ट भी चेंज हो रहा है, नंबर्स भी चेंज हो रहा है। इट इज वर्किंग फाइन फॉर मी, राइट? अभी इसको अगर मेरे को फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए, लेजेंड हटा दीजिए, राइट? थोड़ी जगह मिल गई उसको। और अगर आपको चार्ट टाइटल चाहिए तो चार्ट टाइटल डाल दीजिए। चार्ट टाइटल में आप यहाँ पर फॉर्मूला डाल सकते हैं, इक्वल टू और एक्सिस बैंक, एंटर कर दीजिए। राइट, यहाँ से जो भी आप चेंज करेंगे, बजाज फिनेंस तो बजाज फिनेंस आएगा। जो भी नंबर आप यहाँ से जो भी कंपनी उठाएंगे, HDFC, ये HDFC बता रहा है, राइट? अब इसको और सुंदर बनाना है, तो और सुंदर आप बना ही सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, डबल टैप किया, राइट? डबल टैप करोगे तो फिल का ऑप्शन आएगा। फिल के ऑप्शन में अगर आपको सॉलिड फिल करना है, आप सॉलिड फिल कर दो। जो भी चीज़ कलर आप लेना चाहते हो, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन चूज फ्रॉम हेयर, राइट?
जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड का, वो कलर आप अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, राइट। और जो टेक्स्ट पे लिखना है वो टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इनको भी अगर आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज देम एज वेल, राइट। इसको आप यहाँ से जाइए एंड यू कैन गिव इट ए कलर। इसको थोड़ा मैजिक में लाइट कलर दे देते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं, राइट। इनके भी टेक्स्ट अगर आपको वाइट चाहिए तो वाइट कर लीजिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर लीजिए। ये आपके बन गया, राइट। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको डाउन किया, एनटीपीसी, ये एनटीपीसी के नंबर्स आ गए। सो एनी नंबर यू सेलेक्ट, वो चार्ट आपको उसका दिखाएगा। देख पाए गाइस आप लोग? हाँ सर। ओके। इसमें अब एक ये प्रोजेक्ट है, ये हम लोगों ने किया था क्या? ये नाम आप लोगों ने ढूंढ के निकाल लिए थे? सॉरी, नंबर्स को वर्ड में लिखना था। वेर यू एबल टू डू दिस? हाँ सर, किया था। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमको यहाँ पर था वीएल डैशबोर्ड 2 हो गया है, प्रोजेक्ट टू भी आप लोग कर चुके थे। तो नंबर तो इंग्लिश में लिखने वाला करके दिखाएंगे सर? ये देखो ना, सिंपल VLOOKUP ही है। ये क्या करना है हमको, ये 32 है और मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है जो मैंने छुपा दिया है ताकि आप लोग देख ना सकें, लेकिन अनहाइड करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे लगाना है इक्वल टू VL टैब, VLOOKUP लगाया, 32 को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? सो कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, इसमें ढूंढना है। इसको फ्रीज कर लें, ऑफ कोर्स फ्रीज कर लो, फंक्शन F4। इसको भी फ्रीज कर लो, फंक्शन F4। कॉमा करके हमको देना है कॉलम नंबर विच इज 2, कॉमा करके एग्जैक्ट मैच है तो 0, और एंटर कर देना। ये सबके नंबर निकल गए। अब ये जितना भी एब्सेंट है वहां पर ही NA आ रहा है बस, जहां भी एब्सेंट है NA आ रहा है। सो ये NA को हटाने के लिए हमने आपको सिखाया था इफ एरर टैब। इसके लास्ट में जाके हम बोलेंगे जहां पर एब्सेंट है वहां NA की जगह तुम लिख दो एब्सेंट। टैब बंद, एंटर। अब आप देखोगे जहां भी हमने एब्सेंट लिखा है वहां पर एब्सेंट लिख के आ रहा है, ना कि NA। देख पाए पंकज आप? जी सर। ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारा VLOOKUP जो है ये फिनिश होता है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। अभी मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट सेशन का पाइवोट टेबल्स थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाइवोट टेबल्स पे काम करते हैं आप लोग? यस सर। प्राची आप भी करते हैं? यस सर। ओके। और पंकज आप करते हो क्या? जी सर। ओके। सो आप सबके सब पाइवट टेबल यूज करते हैं, तो पाइवट टेबल में आप लोग कंफर्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेके चलूंगा मैं, राइट। थोड़ा सा डेप्थ में ले चल के थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जब भी आपको पाइवट टेबल मिलता है, कोई डेटा मिलता है और उस पर पाइवट टेबल बनाने की नौबत होती है, तो आपको हमेशा सबसे पहले लर्न करना चाहिए योर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। कोई भी डेटा से आप क्वेश्चन पूछना सीख गए ना तो आप पाइवट टेबल अच्छे से बनाना सीख जाओगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन जनरली बनेगा कॉलम हेडर्स को देख के। ये जो कॉलम हेडर्स है इसमें सीरियल नंबर, डेट, सेल्स रेप, प्रोडक्ट, रीजन, ये सब लिखा हुआ है, राइट। सो इसमें अगर आप हेडर्स को ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेट है यहाँ पे, सो आप इससे पूछ सकते हो कि आपने यहाँ पे देखा तो इट शोज यू दैट द डेट इज अवेलेबल फॉर 21, और 21 के बहुत सारे मंथ्स है, तो मंथ वाइज सेल क्या मैं निकाल सकता हूँ इसकी? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कौन से महीने में ज़्यादा सेल हुई? जनवरी ने अच्छा किया, अप्रैल ने अच्छा किया, कौन से महीने ने अच्छा किया, वो इस कॉलम से क्वेश्चन बनेगा। कौन से क्वार्टर में अच्छा सेल हुआ, कौन सी डे को अच्छा सेल हुआ, कौन सी वीक को अच्छा सेल हुआ,
वो सब कुछ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आंसर निकलेंगे। सेल्स रेप में जाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा सेल्स रेप अच्छा सेल कर रहा है, कौन सा सेल्स रेप कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रहा है, कौन सा सेल्स रेप कौन से रीजन में अच्छा सेल कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसका आंसर आप पाइवट टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। यहां तक गाइस साथ है, आप लोग फॉलो कर रहे हो मेरे को? यस सर। सो एक बार जब आप यहाँ पर आ गए तो नाउ यू कैन डू ऑल्ट एंड वीटी, शॉर्टकट है पाइवट टेबल का। ऑल्ट एंड वीटी प्रेस करोगे, पाइवट टेबल खुल गया। और आप इसको ऊपर से जाके भी कर सकते हो। आपने इसको पहले कर्सर में, यहाँ पे जो पहला सेल है यहाँ पे कर्सर रख दिया। आप इंसर्ट टैब पे गए, पिवट टेबल्स पे गए, यहाँ पर जाके फ्रॉम टेबल रेंज बोला और ये न्यू वर्कशीट बोल रहा है, ओके कर दीजिए। तो ये नई वर्कशीट में जाके इसने पाइवट टेबल बना दिया। पाइवट टेबल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज ये आती है फील्ड्स। इसके अंदर वो सारे कॉलम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जिन कॉलम्स को आपको यूज करके पाइवट टेबल बनाना है। पाइवट टेबल आप इसको चौड़ा पतला मोटा जैसा भी रखना चाहें वो आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, यू कैन हैव इट एनीवेज। इसको अगर आप यहाँ पे किनारे पे रखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे चिपका रहता है आपके साइड में, लेकिन आप उसको निकाल सकते हो। वहाँ पे ये प्लस का साइन आए, टैप करके खींचेंगे तो निकल आता है। निकल के आके आप उसको किधर भी कितने भी छोटा बड़ा साइज में इसको रख सकते हो। राइट, ये अगर क्रॉस हो गया कोने से तो फिर ये खुलता नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करते रहो, वो खुलेगा नहीं। सो खोलने के लिए आपको पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर फील्ड लिस्ट में जाके क्लिक करना है शो में, तो ये आपको दिखा देगा। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको गलती से तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो ये आ जाता है। अब अपने को समझ में नहीं आता टेबल कैसे बनाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आई तो घबराना ना है, सेटिंग्स पे जाके अपने पसंद वाला चूज कर लें। राइट, इसके नीचे ये चार चीजें आती हैं, कॉलम्स। मतलब अगर आप जो टेबल बनाने जा रहे हो पाइवट टेबल, उसमें आप कॉलम्स में जो चीज देखना चाहते हो वो यहाँ डालोगे। जिन चीजों को आप रो में देखना चाहते हो उसको यहाँ डालोगे। उनके बीच में जो वैल्यूज भरी होती हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है गाइस? यस सर। यस। ओके। अब आपने कुछ नहीं करना है। मेरे को अगर यहाँ पे सेल्स रेप को मैंने टिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। मैंने अगर सेल्स को टिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली सेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। सो पूरी कंपनी की सेल 30,35,000 है। उस 30,35,000 में जॉन ने किया 378, इनने किया 745, ऐसे सबके नंबर्स हैं। अभी मैं इसमें से रीजन दिया हुआ है, रीजन को उठा के अगर मैं कॉलम में लगा लेता हूँ तो जॉन की जो सेल थी 337 लाख, सॉरी 3,78,000, उसका ब्रेकअप मिल गया मेरे को ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट में। कैन यू सी गाइस? यस सर। इसमें प्रोडक्ट लाके अगर मैंने सेल्स रेप के नीचे रख दिया तो जॉन ने कौन से प्रोडक्ट को कौन से रीजन में कैसा परफॉर्म किया है वो भी यहाँ पर आ रहा है। कैन यू सी दिस गाइस? इसमें से मैं प्रोडक्ट को हटाया, राइट, और थोड़ी देर के लिए मैंने रीजन को भी हटाया, तो ये ओवरऑल सेल्स आ रही है। इस ओवरऑल सेल्स में मैं सेल्स की कॉलम को एक बार और नीचे लाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे सेल्स रेप हमने ले लिया, ये ले लिया। नाउ इफ आई वांट टू ब्रिंग द रीजन, या आई वांट टू ब्रिंग सेल्स हियर अगेन। क्या बोल रहा है भाई? Multiple data fields of the same field are not supported in a pivot table. Report has calculated item. अच्छा, हाँ, मैंने कैलकुलेटेड आइटम डाल दिया क्या इसमें? परफॉर्मेंस बोनस है इसके अंदर। ओके, डेटा के अंदर है क्या ये? ओके, डेटा में यही है, लेकिन शीट 1 में इसने कैलकुलेटेड आइटम, ओके, कैलकुलेटेड आइटम में मैंने यहाँ पर यहाँ पे कैलकुलेशन करके ले लिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं।
सो गाइस ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया रीजन। रीजन को अगर मैंने कॉलम में रखा तो उधर लगा। सिर्फ सेल्स रेप के नीचे अगर मैं रीजन लगाता हूँ तो ये जॉन के नीचे सारे रीजन्स की सेल है और फिर टोटल सेल है। यही रीजन को अगर मैं फिल्टर में उठा के लगा देता हूँ तो ऊपर फिल्टर बन जाता है। फिल्टर के अंदर जाके अगर मैंने इसको एक चार्ट दे दिया, ऑल्ट फंक्शन F1, ये चार्ट बन गया। राइट, इस पे मैंने अगर लेजेंड हटा दिया, ग्रिड लाइंस हटा दिया, चार्ट टाइटल हटा दिया और डेटा लेबल्स लगा दिया, ये डेटा लेबल्स लग गए। राइट, अभी आप यहाँ पर रीजन में जाके आप बोलते हो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, अनसेलेक्ट करते हो सबको और बोलते हो सिर्फ ईस्ट की सेल दिखाओ और ओके करोगे तो ये ईस्ट की सेल आ जाती है। अगर आप यहाँ पे ईस्ट हटा के नॉर्थ देखना चाहते हो तो आप ईस्ट हटा के नॉर्थ देख सकते हो। आप चाहो तो दोनों को भी देख सकते हो, दोनों का सम आ जाएगा। आर यू एबल टू सी दिस गाइज? Yes, sir. ओके, सो ये देखिए आपका बेसिक यूज हो गया। इसमें इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसको मैंने क्लिक किया और मैंने राइट क्लिक किया तो जो समराइज वैल्यू एज है इसके अंदर से आप चाहो तो उसका एवरेज देख लो, काउंट देख लो। नॉट सपोर्टेड पाइवट कैलकुलेटेड आइटम क्यों बना दिया मैंने? कैलकुलेटेड आइटम के बाद ये बहुत नाराज हो रहा है। I will remove the calculated item from my data fields. Calculated item. And let me see if it allows me to do summarize value as, summarize value by, and show value as percentage of column total. ये निकालने दे रहा है। राइट, कैलकुलेटेड फील्ड में अभी हटा दूंगा उसके अंदर से। अभी आप ये देखो कि अगर मैं इसके अंदर जाता हूं एंड इफ आई गो टू समराइज सम शो वैल्यू एज, मैं इसमें से बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। ग्रैंड टोटल का परसेंटेज कर सकता हूं, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर सकता हूं, परसेंटेज ऑफ रो टोटल कर सकता हूं और सिर्फ वैल्यूज भी नो कैलकुलेशन कर दूं तो वापस वो वैल्यूज दिखाने लगता है। अगर मैं यहाँ से ही पाइवट टेबल एनालाइज से फील्ड लिस्ट खोलूं और इसमें से मैंने इसको दे दिया रीजन, रीजन को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे अगर रख देता हूँ तो ऐसे बन गया। ऐसे क्यों बना? क्योंकि एक फिल्टर लगा हुआ है वहाँ पे, ईस्ट और नॉर्थ ही आ रहा है बिकॉज देर इज ए फिल्टर। राइट, उस फिल्टर को क्लियर अगर अपन कर देंगे, सो इफ आई गो हियर एंड आई क्लियर अवे द फिल्टर, सेलेक्ट ऑल, ओके, okay, and now if I take it to columns, I'll have all the four. राइट, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, मैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चेक करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी करूँ अगर मैं, इट्स नॉट अलाउइंग मी टू कॉपी दिस, लेट मी चेक फ्रॉम हियर, कॉपी पेस्ट। राइट, और इस वाली वैल्यूज के अंदर मैं राइट क्लिक करके समराइज, सॉरी शो वैल्यू एज में जाके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दूं। सो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे को परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कि जॉन ने ईस्ट रीजन में क्या कंट्रीब्यूट किया है वो निकल के आ रहा है। जॉन ने नॉर्थ रीजन में 2.88% कंट्रीब्यूट किया है वो निकल के आ रहा है। इसमें से मैं टॉप बॉटम टॉप 5 देखना है तो मैं जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा सकता हूँ एंड आई कैन डू दैट एज वेल। राइट, देख पा रहे हो बंधुओं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसको मेरे को अगर छोटा सा डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है तो देखो ये मैंने क्लिक किया और मैं इसमें से मान लो रीजन हटा देता हूँ। राइट, आई एम हैविंग दीज वैल्यूज ओनली और इसमें मैं अपने टेबल को सेलेक्ट करके पहले तो एक चार्ट बना देता हूँ ऑल्ट फंक्शन F1 से। चार्ट को मैं थोड़ा सा कैसे ठीक करता हूँ, मैं लेजेंड हटा दूंगा, मैं ग्रिड लाइंस हटा दूंगा, मैं चार्ट टाइटल भी हटा दूंगा लेकिन मैं डेटा लेबल जोड़ दूंगा, टेबल नहीं लेबल। राइट, लेबल आ गया। ये बीच में जो बटन्स हैं इनको भी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर कह सकता हूँ रिमूव, और या फिर मैं मैं इसको सेलेक्ट करूँ अगर
तो ये देखिए जो आपका पाइवट चार्ट एनालाइज के अंदर फील्ड बटन्स आ रहा है, इसमें जाके अगर मैं हाइड ऑल प्रेस कर दूं तो भी ये बटन्स खत्म हो गए, राइट। और उसके बाद जाके मैंने डेटा लेवल दे दिया, सबके ऊपर नंबर लग गए। सो दिस इज वन पार्ट गाइस जो मैंने कर लिया, कंट्रोल जेड। एंड नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंड पार्ट। मैं इस पाइवट टेबल पे कर्सर रखता हूँ, पाइवट टेबल एनालाइज पे गया, और मैं यहाँ से अगर इसको बोलूँ कि इंसर्ट स्लाइसर करो, और आई नीड टू स्लाइसर्स, वन फॉर द प्रोडक्ट एंड वन फॉर द रीजन, एंड आई से ओके, तो ये मेरे को 2 स्लाइसर दे दिए इसने। And with the help of these slices now I can answer any question to this data. अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि भाई आप मेरे को ओवरऑल सेल जो 30 लाख की है और जॉन ने 3,78,000 की सेल करी है, इसके अंदर से मुझे सिर्फ डेटॉल की सेल दिखाओ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, डेटॉल की सेल 4 लाख रुपए की हुई है और ये उसका ब्रेकअप, इसने 66,000 किया है। वो कहते हैं मेरे को पूरी नॉर्थ रीजन की सेल दिखाओ। नॉर्थ रीजन का कंट्रीब्यूशन आया 7 लाख, 7 लाख में ये उनके अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर मैं एक फिल्टर लगाता हूं कि मेरे को अब सिर्फ डेटॉल देखना है नॉर्थ रीजन का, तो वहां पे 96,966 का बिका है, ओके। और उसके अंदर किसने कितना बेचा वो अलग से यहां पर मुझे दिख रहा है, right? So I can easily use these filters to answer any question, Medimax, South, West, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिखाई देगा। कैन यू सी दिस गाइज? ये सर देख तो पा रहे, लेकिन आज प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। ओके, एक बार आज करने की कोशिश करना, क्लास के बाद नहीं हुआ तो फिर कल एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा दूंगा, है ना। एक बार करके देख लोगे तो ये पाइवट टेबल बहुत मुश्किल नहीं है, बाकी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट पाइवट टेबल में बस याद रखना है क्या चीज कहाँ पर है, वो अगर आपको याद रहती है ना फिर आप कर लोगे। और याद कैसे रहेगी, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके ध्यान में रह जाएगा। ओके सर, वीडियो शेयर कर देना तो हम देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। है ना, एक बार देख के कोशिश करिए। मैं कल इसको वहीं से कंटिन्यू करके पिवट टेबल थोड़ा सा और आपको बता दूंगा। इसमें से देखिए टाइमलाइन भी हम जोड़ सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज पे गए और मैंने इसको बोला टाइमलाइन जोड़ दो, डेट पे क्लिक किया और ये टाइमलाइन जोड़ देगा, राइट। ये जो टाइमलाइन इसने जोड़ दी, इस टाइमलाइन के अंदर मैंने अगर ये मंथ में जुलाई का सेल देखना है, मैं जुलाई पे क्लिक करूंगा तो 2022 का सेल्स नहीं है, इसमें 2021 का ही सेल है, राइट। सो आई विल गो टू 21, यस। और यहाँ पे मैं जब चूज करूंगा तो सितंबर का सेल निकल आएगा, ये अक्टूबर का निकल आएगा, ये दिसंबर का निकल आएगा। जो भी महीना मैं चूज करूंगा उसका भी मैं सेल निकाल सकता हूँ। सो अगर आप ध्यान से देखो, अगस्त महीने का सेल निकला 2021 का। अगस्त महीने के अंदर प्रोडक्ट अगर आपको देखना है, मैं पहले इसको खोल देता हूँ प्रोडक्ट और रीजन को। सो अगस्त का ओवरऑल सेल तो ये है 2,38,000। 2,38,000 के अंदर डेटॉल कितना बिका है अगर आपको देखना है तो वो आ गया 2,625 रुपए का, राइट। ज्यादा सेल हुई है, सॉरी, जॉन जॉन ने कितना सेल किया वो है 2,625, महेश ने किया है इतना, एंड दिस इज फॉर डेटॉल। और ओवरऑल डेटॉल का सेल नीचे है 36,776, राइट। इसके अंदर से अगर आप ईस्ट रीजन का देखना चाहते हो तो ये और छोटे नंबर्स हो जाएंगे। ईस्ट रीजन में डेटॉल कितना बिका है वो ये यहाँ पर शो करेगा। So in this way, guys, we can do a timeline, we can do a slicer, and we can practice creating small dashboards very easily within Excel using pivot table, slicers, and timelines. देख पाए हो गाइज ये, मैं यहाँ पर हाँ सर। यहाँ रुकूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ कल, हाँ। एंड डाउट्स पूछो, नहीं तो मैं अगर चाहिए तो एक बार और रिवीज कर दूंगा, और फिर हम लोग इससे एक अच्छा सा प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी डेवलप करेंगे, ठीक है। हम्म। सो ओके गाइज, थैंक यू।